हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम एक्सरसाइज की हमारी मैथ्स की 1.2 टेंथ की चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं। आपका हमने इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन करा चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड आपको हम पढ़ना सीखे कैसे करना होता है। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 इनमें टुकड़े करना और उसी विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पूर्णांक कौन से दिए हुए हैं? आप कल अपने 2 के निकाले थे, पेड़ दिया हुआ था। आज कितनी संख्या है आपकी? 3 है। पहली है 12, 15 और 21। इन तीनों का जो पेयर है इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो गुणनखंड विधि आपको करनी है अभाज्य वाली। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करना शुरू करते हैं। तो पहले 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड सबसे पहले आप किससे काटेंगे? 2 से। 2 6 12। फिर किससे कट जाएगा? 2 से। 2 3 6। फिर 3 तो कैसी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई, वो 1 से ही कटेगी। तो 12 के आपके गुणनखंड कितने हो गए? अभाज्य गुणनखंड आप लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या है? 15। तो 15 के भी कर लीजिए। 15 देखिए 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि ना तो 0 है ना 2 के पहाड़े का कुछ है। तो ये किससे कटेगा? 3 से, क्योंकि 5 और 1 का टोटल 3 है। तो 3 पंजे 15। 5 कैसे हो गई? अभाज्य हो गई, ये तो सिर्फ 5 से ही कटेगी। तो ये आपका आंसर आ गया। 15 के टुकड़े क्या क्या हो गए आपके? 3 इंटू 5। आप थोड़ा 3 के नीचे 3 लाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अगली संख्या क्या है आपकी? 21। 21 के टुकड़े आपको करना है। तो इसमें क्या क्या किससे जा सकता है? 2 और 1 3, यानी कि 3 से कट जाएगा। अगर टोटल पूरा कटता है तो 3 से पूरी गिनती कट जाती है। 3 सत्ते 21। अब 7 कैसी संख्या हो गई आपकी? अभाज्य संख्या। तो ये तो सिर्फ अपने से ही कटेगी, तो 7 का 7। तो अब तीसरी संख्या जो 21, उसके भी आपने लिखिए गुणनखंड। जो कौन कौन सा है? 3 और 7। तो 3 और इंटू 7। ठीक है। अब तीनों जो संख्याएं दी थी पूर्णांक, उसके आपने अभाज्य गुणनखंड कर ली। जिस विधि द्वारा आपको कहा गया है, यानी अभाज्य गुणनखंड पहले करिए, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए किसी भी उसमें दोबारा किसी फैक्टर इसके नहीं हो सकते, सारी अभाज्य गिनतियां ही आई हैं। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने आपको बताया था 5 कॉमन फैक्टर। तो तीनों में अगर जो भी कॉमन हो, तो यहाँ दिखाई दे रहा है सिर्फ कितना है? 3। एचसीएफ क्या हो गया? इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है बच्चों। अब एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लेंगे और बाकी सबको भी ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम समझ आ गया। एचसीएफ में सिर्फ जो सब में कॉमन हो वो ही लेंगे। जितनी बार अगर 2 भी सब में आता तो 2 भी ले लेते, तो 3 इंटू 2 हो जाता है, लेकिन सिर्फ 3 ही सब में कॉमन है। तो एचसीएफ आपका हो गया 3। एलसीएम के लिए आपने जो जो बचा था सब ले लिया और जो कॉमन था वो सिर्फ एक बार ले लिया। और 5 इंटू 7 इसकी गुणा कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके कर लीजिए। 12 और ये आंसर आ जाएगा आपका 420। बात इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। अब क्या क्या गिनतियां दी हुई है आपको? 17, 23 और 29। इसका भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। तो ये बताइए 17 कैसी गिनती है? अभाज्य गिनती है। इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, ये सिर्फ अपने से कटेगी या फिर 1 से। तो इसके टुकड़े क्या होंगे? 17 और 1। सिर्फ अपने से भाग हो सकता है इसको या फिर 1 से। इसी तरीके से 23 भी देखो, 23 भी क्या गिनती है? अभाज्य। किसी पहाड़े में नहीं आ रही है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो ये भी, इसके भी गुणनखंड क्या हो गए? 23 गुणा 1। और इसी तरीके से 29 भी यही गिनती है, अभाज्य संख्या ही है। तो इसके भी टुकड़े क्या हो सकते हैं? सिर्फ 29 और 1। ठीक है। जब इसके फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं तो हम इसके जो फैक्टर होते हैं अपने आप से कटेंगे या फिर 1 से, अपने आप से या फिर 1 से।
वो हमने तीनों पार्ट के लिख लिए। अब इसका क्या निकलना है आपका, पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने क्या बताया, जो सब में कॉमन हो। तो एचसीएफ देखो इसमें तो कोई गिनती आपस में कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या आ रही है 1। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे जब, तो सभी को लेंगे, 1 से तो गुणा हो ही ना जाएगी, 1 को ले या नहीं ले, यानी कि 17 गुणा दूसरी बार क्या है 23 और तीसरी क्या आ गई 29। ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, इनको आप गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा आंसर 39। ठीक है, तीनों गिनतियों की गुणा। 1 आप लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि 1 तो कॉमन है, 1 से गुणा भी वही हो जाएगी। तो आपका क्या समझ में आया, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, लेकिन आपको संख्याएं भी इस बार क्या दी हुई थी, सारी अभाज्य संख्याएं ही दी हुई थी। 17 के कोई टुकड़े नहीं हो सकते, यानी 17 गुणा 1 ही हो सकता है। 23 को क्या कर सकते हैं, 23 गुणा 1 कर सकते हैं। 29 को 29 गुणा 1, इनके और कोई फैक्टर नहीं हो सकते। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो एचसीएफ उसका हो गया आंसर 1। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम में आपकी पहली गिनती आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, क्योंकि तीनों कॉमन नहीं है, और तीनों को ले लिया और इंटू 1 करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुणा वही आनी है। तो ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। समझ आ गया बच्चों। और तीसरा पार्ट क्या है, 8, 9 और 25, इसके भी आपको एचसीएफ और एलसीएम तीनों निकालना है। तो पहली संख्या 8 है, इसके गुणनखंड कितने आएंगे, तो आपको आ ही गए हैं। 9 के क्या आएंगे और 25 के क्या हो सकते हैं। ध्यान रहे कि सारे गुणनखंड कैसे होने हैं, अभाज्य, यानी इसके ज्यादा से इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। अब इसमें बताइए कुछ भी कॉमन है सब में, इसमें 2 है इन दोनों में नहीं है, इसमें 3 है तो इन दोनों में नहीं है, इसमें 5 है तो इन दोनों में नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 तो सभी में लगा ही होता है, 1 से तो किसी को भी गुणा करके वही गिनती रह जाती है। तो एचसीएफ आपका इसका भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम क्या आएगा, इसमें देखिए 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 3 गुणा, इसमें कितनी है 3, 2 बार, यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इसको ऐसे। ठीक है, अब इसको आप गुणा कर लीजिएगा और इसका आंसर ले सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप सीधे इन सबकी गुणा करते जाइए और यहाँ पर लिख लीजिए, या पावर ये शॉर्ट करके लिखने का है और ये गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, वो आप निकालिए 6, 12 एंड 36। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों करके लाना है और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।